Assalamualaikum students, my name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.4 से पहले एक चीज़ बताता चलूँ, इसमें एक लफ्ज़ है डोमेन का कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसकी डोमेन भी बतानी है। तो कुछ डोमेन्स हैं जो आपने याद रखनी है। अगर तो जब आप सॉल्व कर रहे हो और एंड पे जो आंसर आता है उसमें साइन आ जाए तो उसकी डोमेन होगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर। लेकिन अगर वहाँ पर कॉज आ जाए तो उसकी डोमेन होगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर। यानी कोई भी रियल नंबर उसका आंसर हो सकता है, कोई भी, तो वो उसकी डोमेन होगी। अगर सॉल्व करते हुए कहीं पर भी यानी एंड पे हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर निकलने वाला है, तो वहाँ पर कोसिकेंट आ जाए या 1 ओवर साइन आ जाए तो उसकी डोमेन जो होती है वो ऑल थीटा बिलोंग टू आर और थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई। यानी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन एन पाई नहीं हो सकती। यहाँ पर एन पाई नहीं पुट करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पाई आ गया, साइन पाई होता है 180 क्या होता है 0, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए एन पाई की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। यानी एन पाई ना आए 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी पाई ओवर 2 आ सकता है, लेकिन पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह के नंबर यहाँ पर ना आए। तो ये इसकी डोमेन है। और अगर सीकेंड थीटा आ जाए या 1 ओवर कोस आ जाए तब उसकी डोमेन क्या होगी 2n प्लस थीटा बिलोंग टू आर। यानी कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर, लेकिन 2n प्लस 1 पाई ओवर 2 यानी पाई ओवर 2 वाली जो वैल्यू है वो ना आए। क्यों ना आए? कोस पाई ओवर 2 होता है 90, कोस 90 0, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो इस वजह से वो वैल्यू यहाँ पर ना आए, तब जाके ये डोमेन वैल्यू सेटिस्फाई होती है। तो इसलिए तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो अगर तो साइन और कोस लद है तो ये है, अगर इकट्ठे ही आ जाए तो तब क्या होगा? तो उसके लिए डोमेन है फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई ओवर 2। यानी एन पाई ओवर 2 वाली वैल्यू ना हो, हमारे पास पाई ओवर 2 वाली वैल्यू ना बने, तो वो हमारे पास क्या होता है, इसकी डोमेन होगी। तो ये कुछ डोमेन है, 5 जो डोमेन है वो इस्तेमाल होती हैं इन पूरे क्वेश्चन में। मैं इन क्वेश्चन के साथ लिखता चलूँगा, कुछ की मैं लिखूँगा, बाकी सारी आप खुद लिख लीजिएगा। मतलब हर किसी के साथ यही लिखनी है हमने, नीचे सिर्फ एक लाइन है वो ये एक्स्ट्रा ऐड करते जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 9.4 में क्या क्या कहा गया हुआ है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। आपने प्रूव करना है आइडेंटिटीज को और हर किसी के साथ उसकी डोमेन लिखनी थीटा की। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये एक्सरसाइज 10th की एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड है। उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन सेम तकरीबन एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और क्या दिया गया है सेकेंड थीटा। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, दोनों में से एक साइड लेनी है, दूसरी बनानी है। हम लेफ्ट ले लेते हैं जहाँ से फार्मूले ज़्यादा ओपन हो सकते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा ले लिया। टेन की वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा ओवर कोस थीटा और कोट की वैल्यू है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या होता है? साइन थीटा कोस थीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा, वो सारे फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। साइंस के जमा कोस के किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 ओवर है साइन थीटा और कोस थीटा आ गया, अलग अलग कर लिया तो 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कोस थीटा। तो 1 ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंट थीटा और 1 ओवर कोस क्या होता है सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई है। और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन देखिए, इसमें नीचे साइन भी आ गया कोस भी आ गया, तो क्या करेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर और थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई ओवर 2, और एन क्या होगा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये डोमेन आपकी एक्सरसाइज 9.4 से पिछले पेज पे लिखी भी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। सिर्फ ये नहीं लिखी होगी, बाकी सारी लिखी होंगी। तो यहाँ था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया? सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और दिया गया है साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें दिया गया, ये प्रूव करना है और ये पार्ट 2015 में आया हुआ है शॉर्ट पे तौर पे।
ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें लॉन्ग भी बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा और शॉर्ट भी बने हुए हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड क्या है सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। सीकेंड क्या होता है 1/cos थीटा, कोसिकेंड क्या होता है 1/sin थीटा। ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया कोस थीटा, कोस से साइन, साइन से तो आंसर 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डोमेन क्या आएगी वही जो इधर लिखी है सेम वही लिख देनी है सारी डोमेन। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कोस थीटा प्लस टेन थीटा और है साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। इसके लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कोस थीटा प्लस टेन थीटा और हमारे पास है साइन थीटा। कोस थीटा वैसे ही टेन का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा और ये साइन थीटा वैसे का वैसे, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास आ गया कोस थीटा, कोस से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, साइन से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/cos किसके इक्वल होता है सीकेंड के। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। डोमेन क्या आएगी सेकंड है यानी 1/cos, तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो ये डोमेन नीचे लिख लीजिएगा वही। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया उसमें हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू है कोसिकेंड थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कोसिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। कोसिकेंड थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, टेन थीटा sin/cos थीटा और सीकेंड 1/cos थीटा। तो ये बन गया 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लिया, दोनों वैल्यू एलसीएम में आ गई, साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा एलसीएम में आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे, cos स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन को साइन से साइन स्क्वायर। ये एलसीएम का मैंने सिंपल मेथड, दूसरा मेथड भी है, दोनों में जो इजी लगे सॉल्व कर लीजिएगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, तो 1/sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसे अलग करके लिख लिया 1/sin थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin क्या होता है कोसिकेंड थीटा और 1/cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास cos भी आ गया सेकेंड भी आ गया, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई और डोमेन क्या आ जाएगा cos और सीकेंड दोनों आ गए जो फर्स्ट में लिखी थी थीटा नॉट इक्वल टू n π/2, तो वो डोमेन इसकी लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसकी लेफ्ट से राइट भी बना सकते हैं, लेकिन राइट से लेफ्ट बनाना है इजी, क्योंकि टेन से आप आसानी से कोसिकेंड और सीकेंड बना सकते हैं। इसकी राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर। टेन स्क्वायर यानी साइन और कोस होता है तो ऊपर स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, कोट होता है कोस ओवर साइन, ऊपर स्क्वायर अंदर कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर बन गया और ये इससे मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। दो स्क्वायर बल्ले में दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये फार्मूला ओपन हो गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर
कोज स्केयर थीटा साइन स्केयर, हमें चाहिए कोज स्केयर, हमें चाहिए सेकंड स्केयर माइनस कोसेकेंड, यानी माइनस में इन वैल्यू को अलग अलग करके लिख लिया। साइन स्केयर थीटा ओवर कोस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा इसके लीजिए अलग, माइनस कोस स्केयर थीटा ओवर कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा इसके नीचे लगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये इससे, तो बाकी यहाँ क्या बच गया 1 ओवर कोस स्केयर थीटा, यहाँ क्या बच गया 1 ओवर साइन स्केयर थीटा। 1 ओवर कोस स्केयर किसके बराबर होता है सीकेंड स्केयर थीटा, और 1 ओवर साइन स्केयर कोसिकेंड स्केयर थीटा, ये स्केयर है 2 ना समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारी ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। डोमेन इसकी क्या आएगी, कॉस भी है साइन भी है, फॉर ऑल थीटा नॉट इक्वल टू n पाई ओवर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कोट स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोट स्केयर थीटा और कोस स्केयर थीटा। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने प्रूव करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट ले लें या राइट ले लें, एक ही चीज़ है। ये आ गया कोट स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। कोट का फार्मूला ओपन किया, कोट किसके इक्वल होता है कोस ओवर साइन, कोस ओवर साइन है तो ऊपर स्केयर है तो ये बन गया कोस स्केयर ओवर साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया साइन स्केयर थीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा एलसीएम में आ गया। ऊपर कोस स्केयर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ओवर क्या आ गया, ओवर आ गया हमारे पास साइन स्केयर थीटा। इसको इस तरह लिख लिया कोस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा अलग कर दिया। 1 माइनस साइन स्केयर किसके बराबर होता है कोस स्केयर थीटा, ये सारे फार्मूले वही, कोस स्केयर ओवर साइन स्केयर कोट स्केयर थीटा और ये कोस स्केयर थीटा। वैसे ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू है 1। ये क्वेश्चन 2011 में और 12 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी है माइनस बी, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर और सेकंड स्केयर माइनस टेन स्केयर किसके बराबर होता है 1 के। ये उसकी राइट हैंड साइड बन गई। इसकी डोमेन क्या आएगी, ये भी 1 ओवर कोस आता है, 1 ओवर कोस, कोस वाली डोमेन इसकी लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डोमेन मैं नहीं लिख रहा, वो लिख लीजिएगा क्योंकि सभी की डोमेन मैंने शुरू में लिख दी थी ताकि आप बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। इसके लेफ्ट ले लें या राइट ले लें, मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1, हमें कोस नहीं चाहिए, कोस का फार्मूला लिख दिया। कोस का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा माइनस 1, 2 में से 1 निकाला 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। तो ये क्या आ गई है, ये तो राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज मैं 3 हिस्सों में कंप्लीट करूँगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, इस वजह से मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता कवर करूँगा ताकि हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ सके। तो ये क्वेश्चन नंबर टोटल 24 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करके मैं 3 हिस्सों में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।